نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين স্টেজ থেকে বসে আসেন আমার বিদ্বান ওলামায়ে কিরাম, তারপরে পেন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি অত বুলন্দ আওয়াজ থেকে সালাম করলাম, আগু থেকে কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, মাঝখানে কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। अच्छा बोलছি কি আপনারা উর্দু বুঝতে পারেন তো? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। है देखिए इतना बड़ा पिंडाल है तो पिंडाल में जगह खाली है कि नहीं, बोलिए आप। बहुत सारा नौजवान हमारा खड़ा है। एक बात बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठने के लिए कुछ नहीं दिया है? ए बाबू देखो अभी तक खड़ा है, बैठो ना जल्दी। अच्छा सब पढ़ा लिखा नौजवान है, ऐसा भी नहीं कि जाहिल है, जाहिल नहीं, इसमें एक भी जाहिल नहीं मिलेगा। सब कोई एम में है, कोई ओम में है। बैठ, हाँ समझता बच्चा, सब पढ़ा लिखा बच्चा है। बैठ जा बेटा, बैठ जा। इधर वाले बैठ गए, बैठ जा बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत तेजी के साथ। अच्छा আপনার জন্য একটু রিকোয়েস্ট করব, দেখুন আমি আপনার মেহমান, মেহমানের একরাম করো, মেহমানের ইজ্জত করো, এটা নবীর সুন্নাত আছে। আমি কলকাতা থেকে চলে এসেছি মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, তো আমি আপনার মেহমান। एक मेहमान शेख साहब के यहाँ गया, अभी मुझसे पेशतर डॉक्टर रहमतुल्लाह दामद बरकातुहुम साहब ने, फजीलतुल शेख, जो बयान की, जो तकरीर आपने की, जो बात आपने कही, मैं समझता हूँ कि अगर उन्हीं अहम बातों पर अमल हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मजीद किसी तकरीर की जरूरत नहीं है। देखिए हम लोग तकरीर सुनते हैं, अमल नहीं है। तकरीर तो सुनते हैं, अमल नहीं। तो शेख साहब के पास मेहमान गया, रात में खाना खाया, ठंड का मौसम है, और बिस्तर लगा दिया मेहमान को, तो रजाई दी गई मेहमान को ओढ़ने के लिए। रजाई जाने ना, तो मेहमान रजाई ओढ़ा ना, तो रजाई छोटी थी, मुंह ढके तो पैर खुल जाए, पैर ढके तो मुंह खुल जाए। तो ये मेहमान बोला कि शेख साहब ये रजाई से काम नहीं चलेगा, हमको कोई बड़ी रजाई दी है। बोले का है? बोला मुंह ढकते पैर खुल जाता, पैर ढकते मुंह खुल जाता। तो शेख साहब बोले कि बाबू तुम मुंह ढको, पैर हम ढक देंगे। सो मेहमान सोया,
मुंह की तरफ रजाई करके पूरा टान लिया, पैर खुला। शेख साहब लिया गो डंडा, मारा पैर में डंडा, 80 की स्पीड से रजाई के अंदर पैर कर लिया। बोला पैर हो गया अंदर, अब इसके बाद पैर तुम्हारा बाहर निकले थी, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अब तुम जानो, रजाई जाने, ये रात जाने। तो आमी अपनार मेहमानेर एकराम करो, एटा नबीर सुन्नत आछे। एकटू रिक्वेस्ट करबो, निवेदन करबो, गुजारिश करबो, यदि अपनारा मानबेन बोलबो, ना मानबेन बोलबो ना। मानबेन? अरे बोलबो। यदि कष्ट ना होय, तकलीफ ना होय, अल्हम्दुलिल्लाह सहमत ना हो, तो थोड़ा थोड़ा आगे ना बढ़ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह पीछे देखिए लोगों को परेशानी हो रही, बहुत सारे लोग उधर देखिए खड़े हैं, जगह नहीं मिल रही, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग आ रहे हैं। भाई थोड़ा आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सा हिल जाइए, थोड़ा हिल जाइए, थोड़ा थोड़ा हिल जाइए, जल्दी जल्दी जल्दी। बस ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए, जल्दी करे। हाँ मैं पढ़ दे रहा हूँ। ये देखिए छोटा छोटा बच्चा, माशाल्लाह क्या जज्बा है भाई। ये मालतीपुर की सरजमीन है। वो बोशे जा बेटा, बोशे जा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बैठ जाइए, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए। ए बाबू इधर वाले भी बच्चे पे बैठ जाए, बेटा बैठ, बोशे जा, ओखाने बोशे जा, ओखाने बोशे जा, भालो करे बोशो। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मीडिया वालों का क्या कहना, ये हमारे मीडिया माशाल्लाह। अच्छा हम मांगे, अरे बोलिए हम मांगे हैं। जब मांगे नहीं है तो ये हालत आलम है, जब मांगेंगे तो क्या होगा। अभी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे जहेज के बारे में। अच्छा औरतों की तरफ से, हमारी माँ बहनों की तरफ से 12,000 रुपया आ गया। अब आ रही है, हमारे डॉक्टर साहब तकरीर कर रहे थे जहेज के बारे में कि 1 किलो सोना, 5 किलो चांदी। अभी एक शादी हुई है 3-4 दिन पहले मेरठ में मुसलमान की शादी है। जानते हैं 2,56,00,000 रुपए देकर दूल्हा को खरीदा गया। हम तो खरीदना कहेंगे, जहेज नहीं कहेंगे, इसलिए कि मजहब इस्लाम में जहेज नहीं है, यानी उसको खरीद लिया। तो बताओ जो दूल्हा को 2,56,00,000 रुपए दे के खरीदा गया है, तो बीवी बर्तन धुलवाएगी कि नहीं धुलवाएगी, उससे पैर दबवाएगी ना बीवी। और कुर्बान जाओ, ये नौजवान क्या सोच रहा है कि ये बीवी अमीर घर की हम लाए हैं, ये हमारी खिदमत करेगी, माथा दबाएगी। अरे वो बीवी माथा दबाएगी, दबाएगी, 2,56,00,000 रुपए दामाद को जहेज दिया ससुर। और सुनो यहीं तक नहीं, जूता चोराई, वो जो साली लोग जूता चोराती है, उसको दिया 11 लाख टका। अल्लाह के यहाँ हिसाब देना नहीं होगा। अरे इस पैसे के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। मुसलमानों क्या जवाब दोगे? तुमने दुनिया ही सब कुछ समझ लिया है क्या? मौत नहीं आएगी, मौत आने वाली है, वो आकर रहेगी। वक्त तो गुजरता चला जा रहा है। और कुर्बान जाओ, कब्र आवाज देती, रोजाना कब्र पुकारती है। मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मांधेरा का घर हूँ। ए अल्लाह के बंदो, दुनिया से तैयारी करके आना। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह पाई पाई का हिसाब लेगा। जहेज वालों के लिए एक शेर सुना दे, अरे सुना दे। मालो जर मालो जर मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो। मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो,
खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। जो लड़की वालों से मांगकर जहेज ले वो इंटरनेशनल फकीर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहम्मद जाहिद आलम साहब मेहारपुर अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये इन्हें दान किया। अल्लाह इनार दान तो कबूल करे ना, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इनार जो ने दश्त दुआ करे देवो या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अजी अल्लाह इनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस पैसे को मैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई चचा को जाने दिए, हल्का होना है। ठंडे का टाइम है ना, नौजवानों बर्दाश्त कर लोगे, बूढ़ा लोग नहीं बर्दाश्त करेगा ना। एक जगह तकरीर कहते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला है 10 मिनट को फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा परेशान बैठो, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो नजर पड़ी बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया बेटा जाओ, बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएंगे, वो बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम आपकी तकरीर सुनेंगे। এখানে বসুন, ভালো করে বসুন। तो मैं ये कह रहा था कि जहेज जहेज देखिए, एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपने किसी से जहेज ली है? सहाबा इकराम ने निकाह किया, क्या किसी सहाबी से साबित है कि आपने जहेज लिया हो? हम ये कहते हैं मुसलमानों, अगर जहेज का लेना जायज़ होता, जहेज लेना सवाब का काम होता, तो सबसे पहले हम लोग न लेते, आप ही लोगों के लिए छोड़ देते। गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। एक बात याद रखो, नमाज नहीं पढ़ोगे एक सवाल होगा, अल्लाह एक सवाल करेगा, मेरा बंदा नमाज क्यों नहीं पढ़ी? रोजा नहीं रखोगे एक सवाल मेरा अल्लाह करेगा, रोजा क्यों नहीं रखा? हज नहीं किए एक सवाल मेरा अल्लाह करेगा, हज क्यों नहीं किया? फर्ज था तो हज क्यों नहीं किया? लेकिन ये माल के बारे में, ये टका के बारे में, पैसा के बारे में अल्लाह 2 सवाल करेगा मुसलमानों, 2 सवाल करेगा। पहला मेरा अल्लाह सवाल करेगा, ये पैसा कहाँ से कमाया, कैसे कमाया, इसका हिसाब दो। 61-62 करके कमाया है कि 81-82 करके कमाया, हिसाब। दूसरा सवाल जब इसका हिसाब आप दे चुके होंगे तो दूसरा सवाल मेरा अल्लाह करेगा, ये पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किए, अब इसका हिसाब दे दो तुम। देखिए तुमको मैंने दौलत दी, अल्लाह कहेगा मैंने माल दिया, दौलत दिया, सोना दिया, चांदी दिया, कहाँ कहाँ खर्च किया बताओ? शराब के अड्डे में खर्च किया, जुआ खाने में तुमने खर्चा किया है, तवायफ की मंडी पे तुमने खर्च की है, हराम कामों में तुमने खर्च किया है, या मस्जिद बनाया, या मदरसा बनाया, या किसी गरीब बच्ची की शादी करवाई, या किसी बेसहारा को सहारा दिया, या जरूरतमंद की जरूरत को पूरी की है। और कुर्बान जाओ, जब तक ये माल के बारे में 2 सवाल का जवाब आपसे अल्लाह ले नहीं लेगा, हशर के मैदान से कदम हिला नहीं सकते। अल्लाह कहेगा मेरा बंदा खड़ा रहा, पहले हिसाब दे दे, हिसाब जब होगा फिर आगे बात होगी, अब तू जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा, ये तो बात की बात है, पहले माल का हिसाब दो, कैसे कमाया, कहां खर्च किया। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक पैगाम लेते जाओ मेरे बच्चों, कभी भी हराम की तरफ अपने कदम को मत बढ़ाना। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपया है ना, सब्र कर लेना। 100 रुपया में तुम्हारे पॉकेट में सब्र कर लेना, वो हराम का पैसा 500 रुपया आ रहा है, कसम खुदा की उस पैसे पे नजर मत करना, इसी 100 रुपये में अल्लाह इतना बरकत देगा कि वो 500 रुपये पे भारी हो जाएगा। हराम पैसा रुकता नहीं है, हराम पैसे में बरकत नहीं है, हराम पैसा रुकता नहीं है। अगर हराम पैसा रुकता, ये जितने भी जहेज लेने वाले हैं
3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए कुर्बान जाओ, इसको तो अमीर होना चाहिए। कुर्बान जाइए। ओहो, इस पैसे में तो बरकत है नहीं। लड़की वाला वो बेचारे मजबूर है, सर पे जवान बेटी बैठी है, उसको तो शादी कराना ही है। ये बेटी वाला तो मजबूर है कि ये लालची है, अगर जहेज नहीं देंगे, टाका नहीं देंगे तो मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। और मुसलमानों, नौजवानों, अरे जिसके घर में जवान बेटी बैठी हो उस बाप को रात में नींद नहीं आती है। उस भाई को, जिसकी बहन जवान घर में बैठी हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती है, उस मां को नींद नहीं आती है। जब बेटी वाला बनोगे तब ना समझ में आएगी। अभी तुम्हारी समझ में क्या आएगा? हाँ,